चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के बीच धान खरीदी के समर्थन मूल्य पर सियासत गरमाने लगी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के धान खरीदी पर दिए गए बयान के बाद अब सियासी पारा हाई हो चुका है। भूपेश के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। साव ने कहा कि 2003 से पहले का समय भूपेश बघेल को याद नहीं है। किसानों के धान को रिजेक्ट कर दिया जाता था। बीजेपी सरकार ने धान खरीदी में अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की है। कांग्रेस ने हर बार झूठ ही बोला है। कांग्रेस की इन बातों का क्रेडिट लीग घोटालों का श्रेय दिया जाता है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि कांग्रेस के कारण ही समर्थन मूल्य के 3100 रुपए मिल रहे हैं। कांग्रेस ने 2850 रुपए दिए थे, तब बीजेपी 3100 रुपए दे रही है। अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार होती तो 3217 रुपए मिलते। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से क्रेडिट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, चलिए आपको सुनाते हैं। आज यदि 3100 रुपए मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में पता कर लो 2300 रुपये वो मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी लेकिन मिला भी है काबर मिला था काबर के 2850 देते और ये सब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ जाते तो हम पैसा बढ़ा बनी से हमारी सरकार तो अभी 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े 3217 रुपये मिले देते। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय? किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया, पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है और किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्रेडिट कांग्रेस पार्टी किस बात की लेगी? शराब घोटाले की, चावल घोटाले की, कोयला घोटाले की, शहरों की दुर्दशा की, किस बात की श्रेय कांग्रेस को लेना चाहिए? कांग्रेस को श्रेय इसका। तो क्रेडिट पॉलिटिक्स आपने देखा। चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 70 से 80% यहाँ की जो आबादी है वो खेती और कृषि पर निर्भर है। अब इन्हीं किसानों को साधने के लिए शहर सरकार के बीच यानी कि निकाय चुनाव के बीच अब क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रदेश का अधिकांश हिस्सा किसानों से भरा हुआ है और सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो धान की होती है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जब भी सरकार जो चुनाव में उतरती है उस दौरान मुख्य रूप से किसानों पर फोकस किया जाता है और जो घोषणा पत्र तैयार होते हैं उन घोषणा पत्र में किसान प्रमुखता से सबसे सामने होते हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में धान के समर्थन मूल्य को लेकर हमेशा से घोषणा पत्र उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की बात कही थी और उसी के तहत किसानों को भुगतान भी किया जा रहा है। लेकिन अब क्रेडिट को लेकर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने 2800 रुपये से ज़्यादा में धान खरीदी की और यही वजह है कि किसानों को 3100 रुपये भाजपा को देना पड़ रहा है। इस तरह से देखा जाए तो एक क्रेडिट लेने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। वो 2003 से पहले की बातों को दोहराते हुए नजर आए हैं। 2003 से पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान किस तरह से धान खरीदी किए जाते थे, इस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री अरुण साव करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हर बार कांग्रेस धोखा देते रही है और धान के मामले में किसानों को हमेशा कांग्रेस करती रही है। इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन ठीक निकाय चुनाव से पहले धान पर सियासत एक बार फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कांग्रेस दोनों और किसान छत्तीसगढ़ में मुख्य बिंदु रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द सियासत घूमते हुए नजर आती है। लेकिन फिलहाल इससे पहले हमने देखा था सुशासन और कुशासन को लेकर लगातार पोस्टर वॉर शुरू हो चुका था और अब क्रेडिट पॉलिटिक्स। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नगर सरकार में जो तमाम जनता है वो किससे भरोसा जताती है, क्योंकि जिस प्रकार के दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिलचस्प भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।